फरीदाबाद क्राइम। होटल मैनेजर को पत्नी के साथ दहेज के लिए बदसलूकी के जुर्म में 10 साल की सजा। फरीदाबाद हरियाणा में एक सनसनीखेज अपराध ने समाज को हिलाकर रख दिया है, जिसमें एक होटल मैनेजर को अपनी पत्नी के साथ दहेज के लिए बदसलूकी करने और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह घटना न केवल दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ा संदेश देती है, बल्कि समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों और उत्पीड़न को लेकर भी सवाल उठाती है। इस लेख में हम इस घटना की पूरी जानकारी, इसके सामाजिक संदर्भ और इस मुद्दे पर समाज की जिम्मेदारी पर चर्चा करेंगे। घटना का विवरण। ये मामला 2021 में सामने आया, जब फरीदाबाद में होटल में काम करने वाले एक व्यक्ति सुमित अपनी पत्नी पूजा के साथ लगातार दहेज के लिए बदसलूकी कर रहा था। पूजा की शादी सुमित से करीब 4 साल पहले हुई थी और शुरुआत में दोनों का रिश्ता सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे सुमित ने पूजा से दहेज की मांग शुरू कर दी। पूजा के परिवार का आरोप था कि सुमित और उसके परिवार ने शादी के बाद भी दहेज के लिए लगातार दबाव डालना शुरू किया था, जो अंततः मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न में बदल गया। पूजा के परिवार का कहना था कि सुमित और उसके परिवार के लोग पूजा से दहेज की मांग करते थे और जब पूजा अपनी तरफ से पूरा करने में असमर्थ रही तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पूजा ने अपने माता पिता से कई बार मदद मांगी, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस मुद्दे का हल कैसे निकाला जाए। इस बीच सुमित के अत्याचारों से तंग आकर पूजा की मानसिक स्थिति खराब होने लगी और उसे गंभीर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। पुलिस की जांच और साक्ष्य। पूजा के परिवार ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पूजा की मौत या गंभीर चोटों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने सुमित से पूछताछ की तो पता चला कि ये सब कुछ दहेज के लिए हो रहा था। सुमित की पत्नी पूजा से बदसलूकी के मामले में कई साक्ष्य मिले, जिनसे ये सिद्ध हुआ कि सुमित ने जानबूझकर अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। पूजा के परिवार ने पुलिस को बताया कि पूजा से दहेज के लिए उसकी जान से मारने की धमकी दी गई। वह कई बार अपनी जान बचाने के लिए घर से भागी थी, लेकिन फिर भी सुमित ने उसे धमकाकर वापस बुला लिया। पुलिस ने इस बात की जांच की और पाया कि सुमित ने पूजा को लगातार मानसिक उत्पीड़न के जरिए उसके आत्मविश्वास को नष्ट किया। उसे ये एहसास कराया गया कि वह अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है। इसके अलावा सुमित के खिलाफ पूजा के परिवार से दहेज की मांग करने और उसे परेशान करने के कई साक्ष्य भी पाए गए। पुलिस ने इस मामले में सुमित को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट की सुनवाई और सजा। अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सुमित के खिलाफ सबूत पेश किए, जिनसे ये साबित हुआ कि सुमित ने अपनी पत्नी पूजा के साथ दहेज के लिए लगातार बदसलूकी की थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सुमित को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दहेज के लिए किसी महिला के साथ बदसलूकी करना न केवल एक गंभीर अपराध है, बल्कि ये समाज की मानवीय और नैतिक धारा के खिलाफ है। अदालत ने सुमित को 10 साल की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ये भी कहा कि समाज में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा दी जानी चाहिए और ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दहेज प्रथा का सामाजिक प्रभाव। ये घटना एक बार फिर से दहेज प्रथा की गंभीरता को उजागर करती है, जो भारतीय समाज में एक पुरानी और गहरी समस्या बनी हुई है। दहेज प्रथा के तहत लड़कियों के परिवार से शादी के वक्त पैसे, सामान और अन्य प्रकार के तोहफे देने की मांग की जाती है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है, जो कई बार हत्या तक की घटनाओं में बदल सकता है।